तकरीबन 12:52 पे मेरा ताऊ जी के पास फोन आया कि आपकी लड़की ने कुछ खा लिया। बेटी का देवर की शादी हुई है बास में। उसके बाद देरावनी जेठानी के साथ उनका आपस में झगड़ा शुरू हुआ है। पहले तो झगड़ा शुरू हुआ है गहनों को लेकर के। जो मेरी बेटी का गहना चढ़ाया था उन्होंने, वो मेरी बेटी का सारा गहना लेकर दुरानी के चढ़ा दिया, और जो साथ में मैंने अपनी बेटी के दान में दिया था वो गहना भी दुरानी के चढ़ा दिया सारा। इसमें जैसे सारा मर्डर की मास्टरमाइंड तो कपिल की माँ है, लेकिन मर्डर 4 लोगों के द्वारा हो रहा है। कपिल का भाई, कपिल के भाई की पत्नी और कपिल की बेबे, लेकिन मास्टरमाइंड इनकी माँ ही। उसके कहने पे ये सब कुछ हुआ। जो मेरा दामाद था कपिल ज्योति का घरवाला, उसका और दौरानी का ये कुछ मैटर अलग सुनाई दिए है, जो हमारी बेटी हमारे सामने मुंह नहीं खोल सकी ने, जिसकी वजह से हमारी बेटी को उन्होंने अपने रास्ते का काटा मान लिया। ना गांव में फोन आ गई, वही जल्दी जाओ पीजीआई में ऐसे ऐसे कुछ हो गया। हमने गाड़ी निकाली, इतना फिर फोन आ गया कि जी कुछ खाया नहीं, इन तो फांसी खा ली। तो ताऊ जी ने कहा कि भाई जो की तो रहने दियो, हम ये आए, आपने छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। गांव से जैसे ही उनके घर के बाहर पहुंचे, हमने देखा घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा था, जिसमें अंतिम संस्कार के लिए जैसे गोशे हुए हैं, लकड़ी हुए हैं, सारी चीज थी, आरती का सामान था। पहले तैयारी कर रखी, उसके विजुअल हैं आपके पास? एक बार जैसे कपिल के चाचा लड़के की शादी हुई थी, तो इसकी जो कपिल की माँ थी, उसने जो कहा था कि इतने किले तो हमारा हुए हैं, इतने इसका हुए हैं, इसमें गाड़ी मिल रही है तो हम नहीं मिल सकते। क्या नाम है अपना? जो आजकल के परिवारों में जो बहुत बड़ा मामला बन गया भाई, यानी कि जो ताना कसी है, यानी कि तू के टूम ले आई, टूम तो पहले फलाने के लिए आई है, और तू के पहले फलाने का छोरा न गाड़ी मिली। तो इस तरह के जो ताने कसी हैं, उन ताना कसी तय घर का जो माहौल है वो ख़राब होना शुरू हो गया। तो भाई फिलहाल बहनी महाराजपुर में हम पहुँचे हैं, और एक फ़ोन कॉल ने पूरा परिवार सदमा में लिया दिया। एक फ़ोन आया, बोले ज्योति ने कुछ खा लिया। थोड़ी देर के बाद जानकारी आवा है कि भाई ज्योति ने फांसी खा ली। थोड़ी देर के बाद फिर जानकारी मिला है कि भाई ज्योति का अटैक आ गया। यानी कि हर बार अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग मामला। तो बहनी महाराजपुर की बेटी जो कि इंद्रगढ़ में ब्याह रखी थी, और दहेज की बलि चढ़ गई। पूरा परिवार फिलहाल सदमे में है। और 3 तारीख की घटना है, 3 अप्रैल की, 3 अप्रैल की यह दुखद घटना, जिसमें कि एक बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। और इसमें पड़ताल खातर हम पहुँचे हैं, क्योंकि मामला कई बार आप सोचा भाई दहेज का मामला है, लेकिन उसमें कई बार पेच दूसरे भी उलझे पाए हैं, कई बार वैचारिक मतभेद हुआ है, कई बार परिवार में आपसी अनबन भी हुआ है। क्या मामला है उसकी पूरी जानकारी खातर फिलहाल बहनी महाराजपुर हम पहुँचे हैं, और जो पूरा परिवार फिलहाल मार्गेला मौजूद है, और जो उस बेटी की माँ है वह फिलहाल बोलने की हालत में भी कौनी पूरी तरह सदमा में है। आप उसके लड़के ज्योति के भाई हो आप, तो क्या मामला बना था उस दिन जिस दिन ये घटना घटी? किसका फ़ोन क्यों करा था? जिस दिन ये घटना घटी सोमवार का दिन था जी। तकरीबन 12:52 पे मेरा ताऊ जी के पास फोन आया कि ये जींद डिपो में फिलहाल कि आपकी लड़की ने कुछ खा लिया। तो इन घर फोन मिला कि भाई उन्होंने कहा कि भाई पीजीआई में ले चलो। इन गांव में फोन आ गई, भाई जल्दी जाओ पीजीआई में ऐसे ऐसे कुछ हो गया। हमने गाड़ी निकाली, इतना फिर फोन आ गया कि जी कुछ खाया नहीं, इन तो फांसी खा ली और ये एक्सपायर भी हो ली। तो ताऊ जी ने कहा कि भाई जो की तो रहने दियो, हम ये आए, आपने छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि मामला का दूध और पानी का पानी हो जाए। ताऊ जी ने कहा कि भाई मैं जींद से आ रहा हूँ, आप गांव से चलो। हम गांव से जैसे ही उनके घर के बाहर पहुंचे, हमने देखा घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा था, जिसमें अंतिम संस्कार के लिए जैसे गोशे हुए हैं, लकड़ी हुए हैं, सारी चीज थी, आरती का सामान था। पहले तैयारी कर रखी, उसके विजुअल हैं आपके पास? दिखाइए एक बार। ये देखो भाई, अरे एक तरफ तो सरकार दावे करे बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ ये दुखद तस्वीर। क्योंकि बेटी बचेंगी जब बेटी के गले इस तरह का अत्याचार होगा। ये देखो भाई, ये दुखद तस्वीर हैं। यानी कि जैसे ही इनका द्वारा सूचना आई तो अंतिम संस्कार की तैयारी कर रखी है। ये देखो भाई, ट्रैक्टर में किस तरह गोसे लाद रखे हैं। ये देखो, यह दुखद तस्वीर इंद्रगढ़ से। कितने टाइम पहले शादी हुई थी? ये 2014 दिसंबर 2014 में इनकी शादी हुई थी। 9 साल। हाँ जी बिल्कुल। तो कुछ इस तरह का पहले कोई आपसी परिवार में कोई पहले भी सूचना थी कि भाई आपस में बंदी कौन या कुछ इस तरह का मामला? पहले कोई भी दिक्कत नहीं थी, दिक्कत होने लगी थी 1 साल से। अच्छा, 1 साल थी। हाँ जी, 1 साल से। जैसे वो 2 भाई हैं, कपिल और एक दीपक। जैसे दीपक की शादी हुई बास, तो उनकी फिर देवरानी जेठानी की, कपिल इसका ज्योति का देवर। अच्छा, ज्योति का देवर। हाँ जी, ठीक है। इसके बाद इनकी अनबन स्टार्ट हुई थी, और उससे पहले दिक्कत थी लेकिन डायरेक्ट हमसे नहीं थी। एक बार जैसे कपिल के चाचा लड़के की शादी हुई थी, तो इसकी जो
कपिल की माँ थी, उसने ज्योति को कहा था कि इतने किले तो हमारा है, इतने इसका है, इसने गाड़ी मिल रही है तो हम नहीं मिल सके। क्या नाम भैया अपना? अजय नाम है जी। अजय भाई ने बहुत जो आजकल के परिवारों में जो बहुत बड़ा मामला बन गया भाई, यानी कि जो ताना कसी है, यानी कि तू के टूम ले आई, टूम तो बोले फलाने की ले आई है, और तू के बोले फलाना का छोरा न दे गाड़ी मिली। तो इस तरह के जो ताने कसी हैं, उन ताना कसी तय घर का जो माहौल है वो ख़राब होना शुरू हो गया, और उसके बाद इस तरह की दुखद घटना घटे है। तो अजय भाई इसमें क्या लगा अपने, कसूरवार कौन कौन है, कौन कौन दोषी हैं इसमें? इसमें जैसे सारा मर्डर की मास्टरमाइंड तो कपिल की माँ है, लेकिन मर्डर 4 लोग दोबारा हो रहा है। कपिल का भाई, कपिल के भाई की पत्नी और कपिल की बेबे, लेकिन मास्टरमाइंड इनकी माँ ही है। अच्छा। उसके कहने पे ये सब कुछ हुआ है और करने वाले ये हैं। लेकिन भाई देखो, इन टूमा के चक्कर में जो घर की असली टूम है नी, वह जान रही, और इस तरह ज़्यादा दुखद घटना कोई हो नहीं सकती। तो उनके ज्योति के पिताजी हैं भी इस टाइम, तो तामंदाजा लाश को भाई फिलहाल ज्योति के पिताजी हैं, यानी कि इनका दिल पे क्या बीतरी होगी जो एक बेटी ने पैल पड़ोस का बड़ा करे है, और फिर उसको आँखा में उस टाइम खुशी के आंसू भी हों, उसको विदा करे है। लेकिन बहुत दुखद घटना है कि इस तरह की घटना घटी। तो कोई लड़ाई झगड़े की पहले अभी कोई जानकारी दीजिए आपने? मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी देखने वालों को का धन्यवाद करता हूँ। मेरी बेटी के साथ जो ये अब हादसा हुआ है, इसमें पहले झगड़े वाली कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन ये भी 1 साल से मेरी बेटी का देवर की शादी हुई है बास में। उसके बाद देरावनी जेठानी के साथ उनका आपसी झगड़ा शुरू हुआ है। पहले तो झगड़ा शुरू हुआ है गहनों को लेकर के। अच्छा जी। जो मेरी बेटी का गहना चढ़ाया था उन्होंने, वो मेरी बेटी का सारा गहना लेकर दुरानी के चढ़ा दिया, और जो साथ में मैंने अपनी बेटी के दान में दिया था वो गहना भी दुरानी के चढ़ा दिया सारा। और बाद में जब मेरी बेटी ने वो मांगना शुरू किया तो उस गहने से उसने देने से मना कर दिया। पहली बात तो इसको लेके विवाद हुआ है। और फिर जो मेरा दामाद था कपिल, ज्योति का घरवाला, उसका और दौरानी का यानी कुछ मैटर अलग सुनाई दिए है, जो हमारी बेटी हमारे सामने मुंह नहीं खोल सकी ने, जिसकी वजह से हमारी बेटी को उन्होंने अपने रास्ते का कांटा मान लिया, और उसी कांटे को निकालने के लिए मेरी बेटी मौत के घाट उतार दी। कई डाल के मामले लिकड़ कांड लग रहे हैं भाई इसमें। तो फिलहाल जो तारी अपनी ऑब्जर्वेशन है भाई, पुलिस की किस कार्रवाई तक पहुंची है, और तारी अपनी जो पड़ताल है उसमें कौन कौन लोग इसमें शामिल लग गए? हमने जिस समय हम गए थे तो हमने पूछा था कि हमने देखा कि भाई ये लड़की इस संदिग्ध हालत में है कि कैसे क्या हुआ भाई। तो उसने कहा कि मैं खेत में था, घर पे भाई व भाई की पत्नी थी, मैं घर पे आया तो ये ऐसे ही पड़ी थी। तो उसके बाद हमने पुलिस बुलाई, पुलिस आते ही उसने फिर बयान बदल दिए। उसने कहा कि देखो जी मैं तो खेत में था, लेकिन आज जब ये फांसी की लटकी हुई थी तो पुलिस ने पूछा भाई किसने उतारी, कि जी मैंने उतारी। पुलिस ने कहा अकेले ने उतार दी। हाँ जी अकेले ने उतार दी। पुलिस ने कहा भाई 70 से ज़्यादा वजन है, अकेला कैसे उतार सकता है, कोई रस्सी वगैरह काटी हो? बोला कुछ नहीं जी, ये चुंदड़ी थी इससे काट दी। फिर पुलिस ने पंखा देखा, पंखे से धूल भी नहीं उतरी हुई थी। तो ये तो मामला मर्डर का है बिल्कुल। तो बिल्कुल, यानी कि परिवार को जो डाउट है भाई, परिवार को जो शक है, पीड़ित परिवार को यूँ है कि भाई कितने न कितने प्री प्लान तरीका है ज्योति का मर्डर किया गया है। लेकिन फिर हम कहेंगे पुलिस को जो है इस मामले को खंगालना चाहिए, और मामले का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, ताकि क्योंकि जब बेटियां के लिए इस तरह के हादसे हुए हैं, जी वे जो बेटी है वो भ्रूण हत्या जो बढ़ने लग रही हैं, जो बहुत बड़ी बुराई है समाज में, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बेटी के ये जो दुख हैं यह परिवार पर देखे जाते, और उसी के कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ने लग रही हैं। उनकी माँ है मारने वाले 4 हैं जी, इसमें बिल्कुल जो ओपन है ना 4 हैं। अच्छा। दीपक की वाइफ और कीर्ति, दीपक की सिस्टर और कपिल। अच्छा। बिल्कुल मारने में ये हैं। तो हम 5वां आदमी भी ये नहीं है भाई कोई थोड़ा बहुत इंटरफेयर हो, बिल्कुल ये 4 हैं, क्लियर हैं जी। चलो फिलहाल जो है पीड़ित परिवार की अपील है भाई, अगर मामले की छानबीन करके पुलिस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, और मामले का दूध और पानी का पानी करे। और भाई जब दूसरा पक्ष तक भी यह वीडियो घूम फिर कर पहुँचेगी, जब उन्हें लग गया कि भाई वह बेकसूर हैं, तो वह भी हमारे साथ संपर्क करें और अपनी बात हमारे सामने आकर वो रख सकें। वीडियो ने शेयर कर दो भाई, ताकि ज्योति को न्याय मिल सके, और इसमें वाक्य में जो सही मायने में जो दोषी है उसका बेड़ा पटे, और भाई उसको कानून के अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिले। कर दो भाई शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू।